हाय दोस्तों, दिस इज राघव अरोड़ा। अ वेरी वार्म वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद राघव अरोड़ा। आज आप सभी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसको कहते हैं टेंसेस। काफी सारे लोगों को टेंसेस में काफी डिफिकल्टी होती है। टेंसेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बचपन से 5th क्लास से सीखते आ रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम रूल्स पर फोकस करते हैं। आज जो पढ़ाने जा रहा हूं रूल्स को नहीं फोकस करूंगा, मैं फोकस करूंगा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को। भूल जाइए कि पहले इनडेफिनिट था, फिर कॉन्टिन्यूस था, फिर परफेक्ट था। आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और जैसा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, मैं गारंटी लेता हूं, दावा करता हूं, कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा और ना ही जिंदगी में कभी आपको टेंसेस भूलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस क्या है? कुछ लोग समझते हैं टेंस का मतलब है काल, कुछ लोग कहते हैं टेंस का मतलब है एक्शन। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। टेंस ना तो एक्शन है, ना तो समय है, ना तो काल है। फिर आखिरकार टेंस है क्या? आइए समझते हैं टेंस है क्या। टेंसेस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा टाइम क्या है, और टाइम को समझने से पहले टाइमलाइन समझते हैं। टाइमलाइन क्या होती है? क्या आपको ये पता है जो समय अभी चल रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रेजेंट। यही कहेंगे ना? विच टाइम इज गोइंग राइट नाउ? प्रेजेंटली विच टाइम इज गोइंग? ऑफ कोर्स प्रेजेंट। अभी जो समय चल रहा है उसको प्रेजेंट कहूंगा। तो पास्ट किसको कहूंगा? पास्ट क्या मैं ये कहूंगा जो समय बीत चुका है वो पास्ट है? बीतता हुआ समय इज कॉल्ड पास्ट? नो माय ब्रदर, नहीं मेरे दोस्त, बीतता हुआ समय पास्ट नहीं है। तो पास्ट आखिरकार है क्या? पास्ट है बीतता हुआ प्रेजेंट। जो मेरा प्रेजेंट अभी चल रहा था, जो वो बीत चुका है, उसको पास्ट कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी पानी पिया, एक गिलास में पानी पिया, अभी के लिए वो प्रेजेंट था, बट जैसे ही पानी पीकर मैंने गिलास रखा, मैंने गिलास में पानी पिया था, वो पास्ट बन चुका। मींस जो प्रेजेंट था वो बीत चुका, वो पास्ट बन चुका। तो पास्ट क्या है? बीतता हुआ प्रेजेंट। अब जरा सोचकर देखें, जो ये अभी जो प्रेजेंट चल रहा है या जो पास्ट बीत चुका है, कि मुझे रियल टाइम के बारे में बता रहे हैं, ट्रुथ के बारे में बता रहे हैं। मैंने पानी पिया, बिल्कुल सच है, मैंने पानी पिया, अभी भी पी रहा हूं, पानी पी रहा हूं, सच है ना? दिस इज रियल टाइम। मींस प्रेजेंट इज टेलिंग मी रियल टाइम। पानी पी लिया मैंने, पानी पी के रख दिया गिलास, सच में पानी पिया था? हाँ पिया था, अभी तो पिया। मींस पास्ट इज ऑल्सो टेलिंग मी द रियल टाइम। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों मुझे रियल टाइम बताते हैं। अब तीसरे तरह का टाइम होता है जो मुझे रियल टाइम तो नहीं बताता, मुझे वो टाइम बताता है जो मेरी इमेजिनेशन से कनेक्टेड है। कल को मैं एक अफसर बनूंगा, मुझे पता है मैं अफसर बनूंगा, शायद मैं कहीं और लग जाऊं, शायद मैं किसी और डिपार्टमेंट में लग जाऊं, बट मुझे ये नहीं पता मैं अफसर बनूंगा। ये मेरी इमेजिनेशन है। तो मेरी इमेजिनरी टाइम वो कौन सा टाइम है? वो है टाइम फ्यूचर। तो इमेजिनरी टाइम कौन सा है? फ्यूचर। उसका रियल टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने समझ ली ये पूरी टाइमलाइन। ये टाइमलाइन मुझे क्या कहती है? पास्ट बीतता हुआ प्रेजेंट, प्रेजेंट जो समय भी चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है, बट एक्चुअली इट इज कनेक्टेड टू द इमेजिनेशन। सो ये टाइमलाइन समझ ली आपने। तो यही था आपका फर्स्ट स्टेप टेंसेस को समझने के लिए कि टाइम क्या होता है। अब समझते हैं एक्शन क्या है। स्टेप 2 में एक्शन के बारे में समझेंगे। एक्शन क्या है? एक्शन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है जिसमें गुलाब जामुन पड़े हैं। अब गुलाब जामुन पड़े हैं, अब आप उसके सामने बैठे हैं। आपने क्या किया? आपने एक गुलाब जामुन पकड़ा, उसको मुंह में डाला और खा लिया। दूसरा पकड़ा, खा लिया। अब कोई दूसरा इंसान जो आपका दोस्त है वो देख रहा है आपको, वो मन में क्या सोचेगा? वो मन में यही सोचेगा ना कि रोहन गुलाब जामुन खा रहा है, मतलब यही सोचेगा ना। मीन्स वो क्या सोचेगा कि ये कुछ काम कर रहा है। मीन्स कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है, मतलब कोई कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, कोई कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। उसने वो खा रहा है, अभी तक खा रहा है। दिस कंटिन्यूस प्रोसेस वो अभी तक चल रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंटिन्यूस प्रोसेस। मीन्स कोई काम कर रहा है, राइट नाउ ही इज डूइंग दैट थिंग। मीन्स कोई कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, तो उसको कंटिन्यूस प्रोसेस करेंगे। अब सेकेंड स्टेप क्या है? इसी में सेकंड स्टेप क्या है? अब कोई काम कोई कर रहा है, आप गुलाब जामुन आप खा रहे हो, क्या खाते रहोगे? क्या आप जिंदगी भर खाते रहोगे? नहीं ना। जब प्लेट में गुलाब जामुन खत्म हो जाएंगे तब रुक जाओगे ना। मीन्स आपने प्लेट को पूरा फिनिश कर लिया ना, आपने पूरा काम ये खाना पीना खत्म कर लिया ना, कंप्लीट कर लिया। इसको कहते हैं परफेक्ट प्रोसेस।
जब आप कोई काम कंप्लीट कर लेते हो, तो इसको कहते हैं परफेक्ट प्रोसेस। तो हमने दो प्रोसेस के बारे में समझा। एक तो जब आप कोई काम कर रहे हो उसको कंटिन्यूस प्रोसेस कहेंगे, एक जो आप काम कंप्लीट कर चुके हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे परफेक्ट प्रोसेस। अब एक तीसरे तरह का प्रोसेस होता है, उसको समझते हैं। मान लीजिए एक आपके पास एक रूम है और एक दूसरा रूम है। इस रूम में काफ़ी सारी किताबें पड़ी हैं। आपने क्या किया, आप किसी ऑफिस के बॉस हैं, आपने अपने एम्प्लॉय को फ़ोन किया कि रामलाल ज़रा मेरे ऑफिस में आना। वो आपके कैबिन में गया, कैबिन में जाकर वो कहता सर हाँ जी बताइए। आपने कहा कि वो जो रूम नंबर 104 है ना, उसमें से सारी किताबें उठाकर ना रूम नंबर 102 में रख दो। वो कहता ठीक है सर। वो जाता 104 में गया, वहाँ से किताबें उठा रहा है, उठाकर उसने वहाँ रख दी, फिर 10 उठाई, फिर रखी, ऐसे रखता गया। अब वो किताबें उठाकर वहाँ रख रहा है ना, ही इज शिफ्टिंग द बुक्स ना, वो बुक्स को शिफ्ट कर रहा है। मीन्स ये कौन सा प्रोसेस है, इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, 3-4 घंटे बाद उसने सारी बुक्स को यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे रूम में रख दिया। मीन्स उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया, उसने सारी बुक्स को शिफ्ट करके यहाँ रख के कंप्लीट कर दिया। मीन्स वो काम अपना कंप्लीट कर चुका ना, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, परफेक्ट प्रोसेस। अब एक तीसरे तरह का प्रोसेस क्या है, मान लीजिए उसको 4 घंटे लगे सारी बुक्स को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में। आप क्या करते हैं, आप जब उसको बुलाया, काम दिया, उसके 2 घंटे बाद आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल 2 घंटे बाद आप देखने जाते हैं कि देखो रामलाल ने कितना काम किया। आप गए 2 घंटे बाद, तो आपने क्या देखा, रामलाल कुछ किताबें तो रख चुका था, कुछ अपना काम का कुछ हिस्सा तो कंप्लीट कर चुका था। मींस परफेक्ट प्रोसेस हो रहा था, बट साथ ही साथ में वो कुछ किताबें अभी शिफ्ट कर भी तो रहा था। फिर से समझेंगे। आप जब 2 घंटे बाद देखने गए तो क्या देखा कि जो रामलाल था कुछ चंद किताबें शिफ्ट करके रख चुका था। मींस थोड़ा सा काम कंप्लीट कर चुका था, मींस परफेक्ट आ चुका है। दूसरा, उसने अभी कुछ किताबें रख भी तो रहा है, मींस कंटिन्यूस भी आ रहा है। मींस ही हैज शिफ्टेड सम बुक्स प्लस ही इज राइट नाउ शिफ्टिंग सम बुक्स। तो परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों प्लस हो गए ना, तो ये क्या बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूस, कि उसने थोड़ा सा काम कर भी लिया है और बाकी बचा हुआ काम कर भी रहा है। तो ये कौन सा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है। अब एक लास्ट तरह की टाइप है एक्शन की, वो समझेंगे। मैं खाना खाता हूं, मैं किताबें पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। क्या ये जो सेंटेंसेस आपने जो सुने अभी, कुछ इंटरेस्ट जागा आपका? क्या इसमें मैं कुछ कर रहा हूं? नहीं, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ही नहीं। क्या इसमें मैंने कोई काम कंप्लीट कर चुका है? मैं काम करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं कोई काम कंप्लीट तो नहीं कर चुका हूं ना, मैं पढ़ाता हूं ना। मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर तो परफेक्ट तो है ही नहीं, है ना। अगर ये परफेक्ट नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं होगा, जो हमारी थर्ड टाइप थी। मीन्स ये जो सेंटेंसेस है, इसको मैं किसी डेफिनेट रूप में नहीं डिफाइन कर पा रहा, तो ये कौन से सेंटेंसेस हैं, तो ये सेंटेंसेस है इनडेफिनेट। ये कौन से सेंटेंसेस हैं, इनडेफिनेट। मींस जब मैं कोई सेंटेंसेस को डेफिनेट रूप में आपको नहीं समझा पा रहा, मींस ये कुछ इनडेफिनेट सेंटेंसेस हैं, ना तो परफेक्ट है, ना तो कंटिन्यूस है, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये अलग ही तरह के कुछ इनडेफिनेट सेंटेंसेस हैं, तो इसको मैं कहूंगा इनडेफिनेट। तो एक्शन आपने 4 तरह के समझे। कौन से प्रोसेसेस हैं? फर्स्ट प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस दैट इज परफेक्ट प्रोसेस, थर्ड परफेक्ट कंटिन्यूस एंड लास्ट इनडेफिनेट। तो समझ सकता हूं कि आपने टाइम को समझ लिया, एक्शन को समझ लिया। अब आगे क्या करना है, अभी तक टेंस पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आगे के कौन से स्टेप्स हैं। होप करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर तो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।